हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क को। ये फ्रेमवर्क हमें बताएगा कि कैसे ये बॉन्ड्स इंडिया में इशू होंगे, कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये बॉन्ड्स जिसे फंड कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट ग्रीन है, एंड कैसे इनकी मॉनिटरिंग होगी। Everything about the issuance of SGB is covered in this framework and it has been recently approved. आज इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है एंड इट इज़ अ लाइव क्रैश कोर्स। लाइव में क्या है, डाउट रेजोल्यूशन इमीडिएटली होता है एंड यू ऑब्वियसली फॉलो अ टाइम टेबल, तो काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड जो MCQs हैं, चाहे वो क्लास में PYQs हो, चाहे आफ्टर क्लास क्विज हो और चाहे FLTs हो जो कि एंड में होंगे, everything regarding the MCQs is also covered. And then you will also get an access to a Telegram group which will have not only academic mentorship कि आप अपने academic doubts पूछ सकते हैं, but at the same time आपको एक selected candidate के साथ भी connect किया जाएगा for your strategic doubts, and you will also have a master class of CSAT. तो ये सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं इस अमाउंट में, राइट। सो शुरुआत करते हैं SGPs के बारे में। देखिए, पहले SGP से पहले हम बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड के बारे में। उससे भी पहले बात करते हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या होता है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट, बोरोइंग का तरीका। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बॉन्ड इशू कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम जिससे आपने पैसा रेज किया है उसको आप एक इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड आपको पैसा मिल जाएगा, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा और जो आपको पैसे लेंड कर रहा है उसको आप इंटरेस्ट पे कर दोगे। अब बॉन्ड्स इंडिया में ना बहुत तरह के होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट रिस्क उनमें बहुत ही कम रहता है, बट नॉनदलेस बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग सर्टेन प्रोजेक्ट, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बोरोइंग। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? जब आप पैसे बोरो करते हो थ्रू अ बॉन्ड, लेकिन आप फाइनेंस सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स को ही करते हो, ठीक है। जो पैसा आप बॉन्ड्स के थ्रू रेज कर रहे हो वो आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स में या उन प्रोजेक्ट्स में विच कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द क्लाइमेट और इकोसिस्टम, उसके लिए अगर आप पैसा रेज करते हो तो उन्हें हम ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। अब देखो, ग्रीन बॉन्ड्स और ऑर्डिनरी बॉन्ड्स में यही डिफरेंस है कि कैसे हम उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल बॉन्ड्स इशू करते हैं और उसका पैसा हम डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स एंड दे आर ऑर्डिनरी बॉन्ड्स। एंड ग्रीन बॉन्ड्स से जो हम पैसा रेज करते हैं वो हम सिर्फ फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स ही यूज़ करते हैं। That is the difference between green bonds and ordinary bonds. So green bonds is a subset of ordinary bonds. Ordinary bonds में एक सबसेट जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है उसे ग्रीन बॉन्ड्स कहा जाता है। अब 2007 से बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं which have been designated as green because they are used for funding of green projects. अब कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? ब्रॉडली इन 4 कैटेगरीज के अंडर आते हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो एनर्जी एफिशिएंसी को इन्हांस करते हैं, इनकरेज करते हैं, या जो एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कार्बन एमिशंस को कम करने में हेल्प करते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंस को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, या एज सच इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट या इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ब्रॉडली ये 4 प्रोजेक्ट्स में अगर आप पैसा रेज कर रहे हो और फंड कर रहे हो इन चारों को, तो वो पैसा, वो बॉन्ड्स ग्रीन बॉन्ड्स कहलाते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? अब देखो, ग्रीन बॉन्ड एक प्राइवेट सेक्टर में एक कॉरपोरेट भी इशू कर सकता है और ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। तो वो ग्रीन बॉन्ड जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी एंड उससे जो पैसा वो रेज करेगी उसको यूज़ करेगी क्लाइमेट या इकोसिस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, तो उनको कहा जाता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ग्रीन बॉन्ड विच आर इशूड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो दैट इज व्हाट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इज। अब अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें,
देखो, BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स डेटा बेस के अकॉर्डिंग जो SGRB है, देखो जो SGBs होते हैं ना, ये नॉर्मली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन जो होते हैं ना, उनमें SGRB उन्हें कहा जाता है। सो ये ना दे आर पार्ट ऑफ ग्रीन सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स, GSS बॉन्ड्स के अंडर ये आते हैं। सबसे पहले 2007 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड इशू किया था 2007 में। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया था। वर्ल्ड बैंक का जो पहला ग्रीन बॉन्ड था वो 2008 में इशू किया गया था, ठीक है। तो ये तो क्या, ग्रीन बॉन्ड्स। सो ग्रीन बॉन्ड्स हैव बीन देयर सिंस 2007, जब यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इशू किया था। फिर आते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स पोलैंड एंड फ्रांस ने इशू किए थे 2017 में। सॉवरेन होंगे जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली जिनमें गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स हैं वो सॉवरेन बॉन्ड्स हो गए। तो सॉवरेन बॉन्ड्स पहली बार 2017 में आए थे एंड दे वर इशूड बाय पोलैंड एंड फ्रांस। और अभी ना धीरे धीरे आप देखो कि ये जो शेयर है जो सॉवरेन इशूअर्स का, वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी देखें ना GSS बॉन्ड्स की, ग्रीन सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स में, तो उसमें जो सॉवरेन का शेयर था, जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स थे ना, वो बहुत ही कम थे, 4.2% थे 2019 में। और अगर हम 2022 में देखें ना, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5% तक पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का शेयर है। तो आप ये कह सकते हो कि अब काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट्स है दे आर कमिंग फोर्थ विद सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। इनफैक्ट 38 कंट्रीज ने जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं, राइट। सो दैट इज देयर एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने की बात की जा रही है। तो ऐसा माना जा रहा है अक्टूबर मार्च फाइनेंशियल ईयर 23 तक ये इशू कर दिए जाएंगे। मार्च के क्वार्टर में मोस्टली ये इशू होंगे। एंड द आइडिया इज कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करेगा इन टैपिंग द रिक्विजिट फाइनेंस, जो फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी, for achieving the NDCs which have been mentioned by the government of India as a part of Paris Agreement, as a part of fulfillment of Paris Agreement। उसमें है कि हमने कार्बन इंटेंसिटी, इमिशंस इंटेंसिटी को कम करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली वी नीड फाइनेंस। तो वो फाइनेंस का एक चंक हमें ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी दे सकते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो दिस इज अ टाइप ऑफ डेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। सो एंड इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओवरऑल गवर्नमेंट बोरोइंग, राइट। अब जैसे RBI ने जो 5.92 लाख करोड़ बोरो करना था फाइनेंशियल ईयर 23 में, उसमें से 16,000 करोड़ जो है वो बोरो करेगा थ्रू द इशुएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। और इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स दोनों ही इनको खरीद सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थोड़ा कम इंटरेस्ट शो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द करेंसी रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड दे मे कैरी अ लोअर इंटरेस्ट रेट देन द रेगुलर गवर्नमेंट बोरोइंग्स। अब फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण ने अप्रूव किया है। अब ये फ्रेमवर्क क्या है, ये डिफाइन करता है ग्रीन सेक्टर को एंड द प्रोसेस टू इंश्योर कि कैसे ये पैसा जो होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ये ग्रीन सेक्टर की तरफ ही जाएंगी। तो जब आप बोलते हो कि ये पैसा जो हम SGRB से रेज करेंगे वो हम ग्रीन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिफाइन करें कि ग्रीन सेक्टर क्या होता है, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिफाइन करेगा फ्रेमवर्क कि ग्रीन सेक्टर क्या होता है और कैसे जो पैसे हैं वो ग्रीन सेक्टर की तरफ ही जाएंगे। और as well it also defines कि how to ensure transparency in picking green projects, ठीक है। पहले आपने ग्रीन सेक्टर को डिफाइन कर दिया, अब आप देखोगे कि उसके अंडर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको भी हम ट्रांसपेरेंटली पिक करें, वो भी फ्रेमवर्क इसमें आता है। और गवर्नमेंट कैसे मॉनिटर करेगी कि ये इन्वेस्टमेंट सही जा रही हैं या सही नहीं जा रही, तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस फ्रेमवर्क, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो इंडिया का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क है, दिस वाज फॉर्मुलेटेड, ठीक है, रिसेंटली अप्रूव्ड रिसेंटली एंड इट वाज and as per the provisions of the framework, green finance working committee has been constituted, जो कि sovereign green bonds की issue करने में जो key decisions है उनको हमें green finance working committee लेगी। तो पहले sovereign green bonds के लिए हमने एक framework बनाया और उसके तहत we have green finance working committee जो important decisions लेगी कि कैसे SGBs को issue करना है and all of that।
उसके बाद सिसरो है। सिसरो इज़ अ इंडिपेंडेंट सेकेंड पार्टी ओपिनियन प्रोवाइडर, ठीक है, स्वीडिश है ये, सॉरी नॉट स्वीडिश, नॉर्वे बेस्ड है। और ये इनको बोला गया कि आप हमारा जो ग्रीन बॉन्ड्स का फ्रेमवर्क है उसको इवैल्यूएट करें और उसको सर्टिफाई करें एज पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इन्होंने जो हमारा फ्रेमवर्क है ना उसे मीडियम ग्रीन रेट किया है। जो बेस्ट रेटिंग होती है वो डार्क ग्रीन होती है। अब मीडियम ग्रीन में क्या है कि आप लॉन्ग टर्म विजन की तरफ स्टेप्स तो ले रहे हो, लेकिन ये स्टेप्स कंप्लीट नहीं है, दे विल नॉट यील्ड कंप्लीट रिजल्ट्स। जो डार्क ग्रीन होता है वो स्टेप्स ऐसे हैं कि जो पक्का ही पक्का आपकी लॉन्ग टर्म विजन को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। तो मीडियम ग्रीन इज नॉट बैड, नॉट गुड, बट डार्क ग्रीन वुड हैव बीन द बेस्ट, ठीक है। तो हमारा फ्रेमवर्क बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। अगर डार्क ग्रीन सिसरो ने रेट किया होता तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता। एंड इसमें जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क में जो प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं वो कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, तो ये अडेप्टेशन पे भी पैसे लगाने की बात करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड यूज, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। तो मोटे मोटे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं सब इसके अंडर आते हैं, बट कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूडेड भी हैं। एक्सक्लूडेड में एक तो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो एक्सक्लूडेड है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी एक्सक्लूडेड है इसमें। डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, बिकॉज वो बहुत पोल्यूशन कॉज कर सकता है। उसके बाद ना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो कि जनरेट करते हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास, ठीक है, यूजिंग फीडस्टॉक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज, तो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है जो ये एक्सक्लूडेड है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो 25 मेगावाट से बड़े हैं, मतलब स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर इंक्लूडेड। लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ग्रेटर देन 25 मेगावाट, जो 25 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दे आर एक्सक्लूडेड। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, और ये कुछ हैं जो आपको पता होने चाहिए। दीज आर एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये था हमारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में छोटा सा एनालिसिस। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स, फॉर दिस ईयर्स मेंस ऑल्सो, क्योंकि अभी अभी इशू होने की बात शुरू हो गई है एंड दे वुड बी इशूड इन द फाइनेंशियल ईयर 23। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।